अभी हमारा कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था मेरे भाई के और मेरे बीच में। मैंने इस चीज के ऊपर नजफगढ़ थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। हमारी फैमिली की इनकम कम से कम 2 लाख के आसपास है। मैंने कहा था 70-80 हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। इसने पैसे देने से मना कर दिया। जब मेरा बेटा 2 मंथ का था, जब इनको बहुत वैसा अटैक हुआ था, इन्होंने मेरे पेट में चाकू मारने की कोशिश की थी। आपको ये लग रहा है कि आपका परिवार वाले आपको पागल घोषित करके अस्पताल में रखा है? पागल घोषित करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाह रहे हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है। इनको शक, वहम, ये बीमारी है। इनको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी, उसमें इनको हर इंसान पे शक होता है। ये इंसान ये कर देगा, ये मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस। पर वो बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल है नहीं। जी, तो आपके मतलब आपके सपोर्ट पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है। ये आर्मी में नंगा होकर घूम गया था। ये वहाँ से रिटायर करके इसको निकाल दिया गया है आर्मी से। अब इनकी डिस्चार्ज बुक देखो, डिस्चार्ज बुक में 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इनके बारे में। ये क्या था इनकी पोस्ट में वहाँ पे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। से मैं मौजूद हूँ RML हॉस्पिटल पर, जहाँ से मुझे एक कॉल आता है। बताया जाता है एक व्यक्ति जो है उसे नजफगढ़ से RML लाया जाता है। मामला RML लाए जाने का नहीं है, मामला ये है कि व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है उसी के परिजनों पर कि उसके परिजन उसे जानबूझकर पागल घोषित करना चाहते हैं ताकि उसकी संपत्ति को हड़प पाएँ। किस तरीके से पूरा कॉल आता है, उसके बाद जो है मैं इस मामले से जुड़ती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या है पूरा मामला। और ऐसे में जो आशीष नाम का जो व्यक्ति है जिसने कॉल किया, उसने जानकारी दी कि RML में उसके जीजा जी हैं जो कि उसको और उसके बाकी परिजन जो हैं उसको मिलकर पागल घोषित कर मेंटल असाइलम में छोड़ देना चाहते हैं, जहां इसके बाद जो है उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। बार बार वो आरोप ये लगाता है अपनी पत्नी, बेटे, पिता और भाई पर। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा मामला क्या है आशीष के साथ। मेरा नाम आशीष कुमार मलिक है। मेरे पापा का नाम कृष्ण चंद्र मलिक है। मैं नजफगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज क्या समस्या हुई, क्यों मेरे को कॉल? मेरा इलाज काफी समय से चल रहा था। अभी हमारा कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था मेरे भाई के और मेरे बीच में। मैंने कहा था कि मेरे पैसे मेरे खाते में डाल दो। उसने मेरे पैसे मेरे खाते में डालने से मना कर दिया। मैंने इस चीज के ऊपर नजफगढ़ थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। एप्लीकेशन में एक IO नियुक्त भी हो गया था। IO ने कहा था कि सुबह मैं आपसे डील करूंगा, सुबह 10-11 बजे के आसपास। इन्होंने क्या किया, सुबह रात को इसने फोन करके सुबह RML की गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी थी और 4-5 लोग थे। ना इनके पास कोई अपना ID था, ना उनके पास कोई प्रॉपर ड्रेस थी। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस थी वो प्राइवेट थी, कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी। मैंने मना किया। मैंने ये कहा जब तक IO नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर IO लिख के देता है कि इसको लेके जाओ तो फिर तो मैं जाने को तैयार था। जब आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर लिखेगा, IO थोड़ी लिखेगा। नहीं, मैं डॉक्टर के पास चल रहा है, डॉक्टर के पास मैं चल रहा हूँ, डॉक्टर के पास मेरा चल रहा है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। डॉक्टर का नाम विवेक देव है। अच्छा, ये बताइए कि कितने समय से आपका ये मानसिक जो रोग है उसका इलाज? मैडम, ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। मेरे बाप को भी हुआ था, मेरी माँ को भी हुआ था, और इवन जो मेरा भाई जो ये रिपोर्ट कर रहा है वो भी साइकेट्री का है। उसका भी इलाज चलता है गवर्नमेंट, मतलब जहाँ भी चलता है प्राइवेट में, उसके कागज भी हैं हमारे पास। और मेरी वाइफ का चलता है इलाज। वो दूसरी फैमिली से आई है, वो उनका भी चलता है? उनका बाद में इलाज चल रहा था उनका। आप इनके साथ रह रहे क्यों? हाँ जी, इनके साथ रह के हो गया मुझे। मेरे बाप को था, मेरे माँ को था, अब मेरी बेटी को भी थोड़ा असर हो रहा है उसका। तो ये हो रहा है क्या समस्या क्या होती है इस रोग में, क्या समस्या आती है? इसमें मैडम ज्यादातर गुस्सा आना, आदमी का गुस्सा, एंजाइटी करना, बस यही चीजें होती है कॉमन सिम्टम। अगर आदमी कोई जायज बात पे गुस्सा करता है तो ये कहते हैं आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। आदमी जायज बात पे तो गुस्सा आना चाहिए, ये कहते हैं तुम वो गुस्सा भी मत करो। अब मेरे भाई ने मेरे को पैसे देने से मना कर दिया अकाउंट में, और मैं उसकी कितने पैसे लेने? हमारी फैमिली की इनकम कम से कम 2 लाख के आसपास है। तो मैंने कहा था 50-70-80 हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। मेरे से पूछना कहाँ जाते हैं पैसे। इसने पैसे देने से मना कर दिया और मैंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब ये कहते हैं हाँ, तू सिर्फ रोटी खा, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपकी पत्नी तो आपका सपोर्ट करती ना? अब मैडम सपोर्ट तो कर ही रही, सपोर्ट तो अभी पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही है, अब क्या मान सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन वो क्या नाम है, अब मैंने इनसे ये कहा कि आप मुझे सफदरजंग लेके चलो, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। आप मुझे एम्स ले चलो, मैं एम्स जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं RML में नहीं आऊँगा। स्वस्थ हूँ तो आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके पिता आपके साथ कि नहीं, आपके सपोर्ट में? पिताजी जो बायस्ड है, पिताजी तो अपने बेटे की, बड़े बेटे, छोटे बेटे की सुनते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और मैंने कहा मुझे एम्स ले चलो, मैं एम्स जाने को, एम्स में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, सफदरजंग में रहा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, आप मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जा रहे? जो आप कह रहे हैं कि आपको अब डर क्या लग रहा है कि आपको यहाँ भर्ती रखेंगे कि क्या करेंगे? मैं डर इसलिए बात कर लग रहा हूँ क्योंकि वो है जीजा हमारा, मेरा उस पर विश्वास नहीं है। आप मुझे एम्स ले चलो, किसी और दिखा दो, लेकिन मैं इसके पास नहीं दिखाऊंगा। वो कल ने मुझे रात को मुझे कोई इंजेक्शन। आपको ये लग रहा है कि आपका परिवार वाले आपको पागल घोषित करके अस्पताल में
रखना सकता है, पागल घोषित करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाह रहे हैं बस। तो वो तो आपकी पत्नी ऐसा होने देगी क्या? मैंने अपने भाई से बात की थी, मैंने कहा था प्रॉपर्टी मेरे नाम मत करो, मेरे बच्चों के नाम कर दो। इन्होंने बच्चों के नाम भी करने से मना कर दिया। मैंने इतना भी कहा, मैं अपने 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 भाई से अब बात को पूरी हो जाने दो। मैंने अपने भाई से कहा कि आप ऐसा करो, मेरे खाते में मत दो 80,000 रुपये, आप मेरी पत्नी के खाते में 80,000 रुपये दे दो। अब वो कह रहा है मैं तेरी पत्नी के खाते में भी नहीं दूंगा 80,000 रुपये। क्या ये मामला है? आपके पति कह रहे हैं कि उनको पागल करके पूरा परिवार जो है अस्पताल में रख। नहीं, मैं शादी से पहले इनका इलाज जब से चल रहा है, मुझे ये बताया भी नहीं गया था कि ये बीमार है, ना मैं कभी मेरे पेरेंट्स को बताया गया। मुझे शादी के बाद पता चला था कि ये बीमार है, और इनकी हरकतें देख देख के पता चला था। इनकी माँ इनको छुप छुप के टैबलेट देती थी। और फिर ये जब मेरा बेटा, मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ का था, जब इनको बहुत वैसा अटैक हुआ था, इन्होंने मेरे पेट में चाकू मारने की भी कोशिश की थी। मैं बेटा 17 साल का और मेरी बेटी अभी 9th क्लास में आई है। और ये इतना झगड़ा, इतना वो करते हैं घर में, मतलब जब इनको गुस्सा आता है ना, ये इंसान को चाकू मारने को दौड़ते हैं। अब मेरी बेटी को भी यही प्रॉब्लम हो गई है। तो आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर। प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है, इनको शक वहम ये बीमारी है। किस तरीके का शक बहम है? इनको स्विजोफ्रेनिया बीमारी, उसमें इनको हर इंसान पे शक होता है कि ये इंसान ये कर देगा, ये मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को ये कहता हूँ कि जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में ना देकर मेरी पत्नी के अकाउंट में दे दो, ये क्या मामला? ये चाहते हैं कि पैसे अगर मेरी पत्नी के अकाउंट में आ जाएं तो मैं यूज करूंगा उनको। ये पैसे को ऐसे उड़ा के आते हैं इनके, अगर हम इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए भी डाल देंगे, ये उसको भी उड़ा। अकाउंट में रहेंगे तो और सेफ रहेंगे ना वो तो। नहीं, मेरे पास ATM रहता है, जब मुझे जरूरत होती है मैं पैसे निकालती हूँ और यूज करती हूँ। मतलब टोटली आपके पति जो है मानसिक रूप से बीमार है, हाँ जी, हाँ। और अभी आप ये चाहते हैं उनका यहीं पे रहकर इलाज हो। इलाज हो, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो हमारे फैमिली की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। इनके ताऊजी थे, उनका इलाज भी इन्होंने किया था। इनकी दीदी है मनीषा दीदी, उनका भी इन्होंने किया था। पर वो बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हाँ, ये नॉर्मल। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल है नहीं। आपके यहाँ रिलेटिव हैं, सारे काम आसानी से होंगे, फाइल आराम से बन गई। आप बोल रहे थे ना जल्दी कैसे बन गई, तो आपके रिलेटिव है तो जल्दी बन गई। मैडम, मैं किसी रिलेशन में, मैं इस पे विश्वास, अगर इतना विश्वास होता तो मैं आपको क्यों फ़ोन करता? अगर मैं इतने रिलेशन के, इतने अच्छे मुझे रिलेशन होते यार बैनीवाल के साथ, तो मैं फिर आपको कॉल क्यों करता? मैंने इसलिए तो कॉल किया ना आपको कि मुझे रिलेशन नहीं है। कल ने मुझे कुछ, अब मैं रात को मेरे को एडमिट करके कोई इंजेक्शन लगा दे मेरे को कुछ, अब मुझे क्या पता क्या इंजेक्शन लगा दिया। पिताजी तो आपके मतलब आपके सपोर्ट। पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है। ये आर्मी में नंगा होकर घूम गया था। ये वहाँ से रिटायर करके इसको निकाल दिया गया है आर्मी से। ये आर्मी से रिटायर्ड नहीं है। हाँ, हालांकि आर्मी वालों ने निकाल दिया, लेकिन इनको पेंशन दे रहे हैं वो आर्मी वाले। ये रूल तो जो होगा उनके अकॉर्डिंग जितना सर्विस की है इन्होंने। मैं अगर इतना फिट होता तो मैं, कहाँ थे? ये 2nd ग्रेनेडियर्स में थे आर्मी में, और 2nd ग्रेनेडियर्स में ये नायब सूबेदार की पोस्ट पे, सूबेदार की पोस्ट पे थे ये। अब इनकी डिस्चार्ज बुक देखो, डिस्चार्ज बुक में 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इनके बारे में कि ये क्या था इनकी पोस्ट में वहाँ पे। अगर इतना अच्छा होता तो डिस्चार्ज बुक कोई गलत तो नहीं बताएगी। डिस्चार्ज बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। 1 मिनट बोलो मत बीच में। अगर मुझे इन पर विश्वास होता, जिस भाई को मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा है, मैंने भाई को ऐसे गोदी में ले जाके मैं इनको दुकान पे से खाना खिलाता था, चिप्स। आज वही भाई मेरे खिलाफ ये वो कर रहा है कि इसको पागल डिक्लेयर कर दो। जिस भाई को मैंने उठा के, मतलब मैंने जिसके मतलब कपड़े तक मैंने चेंज किए, वो भाई आज मेरे को यहाँ मतलब ये भर्ती कराने को तैयार बैठा है। तो फिर रिश्ता ख़त्म हो गया सारा का सारा। अब ना बाप का रिश्ता, ना बेटे का रिश्ता, ना भाई का रिश्ता। आप क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो? मैडम, कल ने मुझे कुछ हो जाता है, पहली बात तो मैं RML में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने फाइलें बना दी हैं, जिस हिसाब से ये पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मुझे या तो एम्स या सफदरजंग रेफ़र कर दिया जाए। आज आप मारपीट कर रहे थे? मारपीट मैडम, वो मेरे घर के सामने, घर पे बाहर गाड़ी लगा के मेरे को, हाँ, ये 4 थे, इनके पास कोई ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे एक ने मेरे मुँह टच किया था। इसने मेरा मुंह बांधा था ऐसे, और 2 ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे, और इसको इशारा कर रहा है कि इसको पैर से उठा। अगर मैं थाने में मैं बाहर निकल के थाने में पहुंचा हूँ, जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने सारे पड़ोस को बोल दिया कि ये मुझे उठा के, अब मैं बोलता हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे इन्होंने मेरा मुंह भींच के एक हाथ पकड़ के मेरे को टांग पकड़ के मेरे को उठाने लग गए। फिर मैं बाहर आ गया, फिर मैंने बाहर पड़ोसियों को बोल दिया कि ऐसे उठा के जा रहे हैं। मैं थाने में भी गया हूँ। वो थानेदार ने मैं थानेदार से ये कहा कि इनके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे नाम का, कोई इनके पास कि डॉक्टर ने रिकमेंड वो नहीं किया, इनके पास ID नहीं है। अब मैं कल ने आपके नाम पे लिख दूँ फ़ोन करके कि RML वालों को कि मैडम को उठा दो, मैडम की तबीयत ठीक, मतलब मैडम एक मेंटली रिटायर्ड है। ऐसे कैसे उठा दोगे? इनके पास डॉक्टर की पर्ची तक नहीं है इनके पास। वास्तव में जो आप एक अच्छा खासे व्यक्ति देख रहे हैं, आशीष जिसका नाम है, जो हमसे बातचीत बेहद ही अच्छे नॉर्मल इंसान की तरह कर रहा है, जिसे देखकर कहा नहीं जा सकता कि वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसे सारी नॉलेज है, कानून की जानकारी है, अस्पताल की जानकारी है, किसको कॉल करना है ये जानकारी है।
उसे ये पता है कि कौन, पर वो जो चीज़ है कह सकते हैं जो भ्रम पाल रहे हैं अपने ही लोगों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, बता रहे हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी है ट्रांसफ़र हो रही है। सिजनोफ्रेनिया उसके पिता को भी था, वो रिटायर हैं आर्मी से, उसके बाद अब जो उसके भाई को भी बताया जा रहा है और आशीष को भी है, आशीष के बेटे को भी हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।